कहानी है रानो चिड़िया और उसके बेटे चीकू की, जिनके साथ कौवों ने बहुत बुरा किया था। माँ, जल्दी चलो मेरे साथ। गोरी आंटी और कालू अंकल हमारे आम के बाग से सारे आम तोड़कर अपनी टोकरी में डाल रहे हैं। आप जल्दी चलो मेरे साथ, वरना वो हमारे सारे आम चुरा कर ले जाएंगे। ये गोरी और कालू कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चलो मेरे बेटे, जल्दी चलो। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्यारे कालू जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, कहीं वो चिड़िया आ गई तो गजब हो जाएगा। चुप करके बैठो गोरी की बच्ची, कब से मुझसे काम करवा रही हो और मेरा सर भी खा रही हो। एक काम ये ना हो तुम्हारे सर पे मार दूं। अरे अरे नहीं कालू जी, आप तो माइंड ही कर गए हैं। मैं तो इसलिए कह रही थी कि सारे आम आज ही चुरा कर लेकर जाते हैं, रोज रोज की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ गोरी, सारे आम उतार लेते हैं, मगर बाजार में जाकर मैं नहीं बेचूंगा। सारे आम आज तुम ही बेचोगी, बस थोड़े से ही रह गए हैं। फिर हम दोनों बाजार जाकर आम बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो, इतने सस्ते आम तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। गोरी और कालू दोनों आम बेच रहे थे, मगर कोई भी परिंदा उनसे आम नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उनके आमों पर बहुत ही ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही थी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ जब अपने बाग में पहुंचती है तो क्या देखती है? अरे माँ, हमें आने में देर हो गई। वो लोग तो हमारे सारे आम चुरा कर ले गए। अब हम क्या बेचेंगे बाजार जाकर? रानो चिड़िया अपना आम का बाग खाली देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। प्यारे बेटे, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद भी कभी अच्छा नहीं होता। ऊपर वाला हमारे साथ अच्छा ही करेगा। तुम ऐसा करो, ये दरख्तों पर जितने भी कच्चे आम हैं वो सब उतार लो। हम इन आमों को लेकर घर जाएंगे। पर माँ, ये कच्चे आम तो बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। हम इनको घर ले जाकर क्या करेंगे? प्यारे बेटे, मैं जैसा कह रही हूँ तुम बस वैसा करो। हम ये सारे आम लेकर अभी घर जाएंगे। कालू जी, बाजार में आवाजें दे देकर तो मेरा गला सूख गया है, मगर किसी ने भी हमारे आम नहीं खरीदे। गोरी, तुम सही कह रही हो, हमें सारे आम एक साथ ही चुराने चाहिए थे। अब आम खराब हो रहे हैं और स्मेल भी आ रही है। मेरे पास एक आइडिया है कालू जी, मैं ऐसा करूंगी, कल गले सड़े आम नीचे रखकर अच्छे अच्छे आम ऊपर रखकर बेच दूंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर अगली सुबह कालू और गौरी बाजार जाते हैं और बड़ी होशियारी से अपने गले सड़े फल परिंदों को बेच देते हैं। परिंदों को ये पता ही नहीं चलता कि अंदर गले सड़े आम हैं। देखा कालू जी मेरा कमाल, सारे आम आखिर मैंने बेच ही दिए। परिंदे इतने बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं चला। सही कह रही हो गोरी, अब तो हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हूँ बैश करेंगे हम। अभी कालू और गौरी बैठकर बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो सारे जंगल के परिंदे उनके घर के बाहर खड़े थे। उन परिंदों को देखकर वो परेशान हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, इस कदर शोर क्यों मचाया हुआ है? एक एक करके अपनी बात बताओ। कालू गोरी, तुम लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे, हमेशा सबको धोखा ही देते हो। मिट्ठू भैया सही कह रहे हैं, तुम लोगों के गले सड़े फल खाकर हम सब परिंदों के बच्चे बीमार पड़ गए हैं। दोस्तों, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, आज मिलकर इनको अच्छी तरह मजा चखाओ। और फिर सब परिंदे मिलकर कालू और गौरी की खूब पिटाई लगाते हैं। बचाओ गोरी, मुझे बचाओ। और रानो चिड़िया वो कच्चे आमों से मजेदार सा अचार बना लेती है
और बाजार में जाकर उसे बेचने लगती है। सब परिंदों को उसका अचार बहुत पसंद आता है और सारे परिंदे उससे वो अचार खरीद लेते हैं। अरे रुको दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर लो ताकि नई वीडियो देख सको। जनमन टीवी। दूर जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची थे। उनके पास खाने पीने के लिए बहुत सामान था जो उन्होंने दूसरे परिंदों के घरों से चोरी कर रखा था। मगर जब भी उनके घर कोई परिंदा मदद के लिए आता तो वो किसी भी परिंदे की मदद नहीं किया करते थे। एक दफा जंगल में सूखा पड़ गया। किसी भी दरख्त पर कोई फल नहीं था, अनाज भी नहीं उगा था। उस जंगल के सारे परिंदे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, इस सूखे से तो हम मर जाएंगे। इस जंगल में सिर्फ कालू और गोरी के पास ही खाना है। क्या कहते हो, हम उन दोनों से जाकर कुछ मदद मांगे? कितनी भोली हो तुम रानो, तुम्हें पता नहीं वो कितने लालची हैं। मैंने अगर बुरे काम नहीं छोड़े होते तो सबसे पहले उनको ही खा लेती। अपने बच्चों के लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। उन लालची कौवों से जाकर मिन्नत समाजत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर सारे परिंदे मिलकर गोरी और कालू के घर जाते हैं और उसकी मिन्नत करने लगते हैं कि वो उसको खाना दे दे। गौरी बहन, कुछ दिनों की तो बात है, बारिश हो जाएगी तो हम इतना ही खाना तुम्हें वापस दे देंगे। हमारी मदद करो। हम तुम लोगों को कोई अनाज नहीं दे सकते। हमारे पास तो पहले ही थोड़ा अनाज है। चलो जाओ यहाँ से। गोरी और कालू कभी किसी की मदद नहीं करते, मगर एक दिन ऐसा आएगा हम में से कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा खाना दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता। इन कौवों की तो इन्होंने हमारी कितनी बेइज्जती की है। मैं इनको मजा चखाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम सब मिलकर आज इनको देखना कैसा मजा चखाएंगे। कबूतर का आइडिया सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। कालू और गोरी एक दरख्त पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कबूतर उसी दरख्त पर थोड़ी दूर जाकर रानों के साथ बातें करने लग जाता है, जैसे कि उन्हें कौवों के यहाँ होने का पता ही नहीं। रानो चिड़िया, मैंने सुना है तुमने तो अंडे दिए हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई है। हाँ कबूतर भैया, मैंने तो अंडे दिए हैं। कुछ ही दिनों में उनमें से बच्चे निकल आएंगे। गोरी और कालू उसी दरख्त पर छुपकर कबूतर और रानो चिड़िया की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे वाह गौरी, आज तो अंडे खाने को मिलेंगे। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, खाए जाकर अंडे। और फिर दोनों कौवे भागम भाग चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। गौरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। हम पेट भर कर अंडे खाते हैं और चिड़िया को शक भी नहीं होगा। उसे लगेगा कि सूखे की वजह से किसी परिंदे ने पेट भरने के लिए उसके अंडे खा लिए हैं। सही कह रहे हैं आप कालू जी, आज तो हम चिड़िया के अंडों की दावत उड़ाएंगे। अभी दोनों कौवे ये बातें कर ही रहे थे कि वही दरख्त पर छुपे हुए सब परिंदे बाहर आ जाते हैं। देखो दोस्तों, अंडे चोरी करने वाले परिंदे तो आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आज इनकी खैर नहीं। ये दोनों जालिम कौवे आज यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए दोस्तों। इतना मारो कि कभी ये चोरी करने का ना सोचे। अरे नहीं नहीं रानो चिड़िया, हमें मत मारो। हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम दोनों कौवे बहुत ही जालिम और लालची हो। हमेशा हमें धोखा देकर हमारा खाना चुरा कर ले जाते हो, मगर आज नहीं। सही कह रहे हो मिट्ठू, आज तो ये हमारे हाथों से बचकर नहीं जाएंगे। आज तो बुरे फंसे हैं गौरी। अपना सारा खाना इनको दे देते हैं,
मुझे लगता है फिर ही हमारी जान छूटेगी। सही कह रहे हैं कालू जी, जिंदा बच गए तो खाना बहुत मिल जाएगा। और फिर कालू और गोरी सब परिंदों को अपने घर लेकर जाते हैं और अपना सारा खाना उनको दे देते हैं और खुद खाली हाथ रह जाते हैं। परिंदे अपनी चालाकी से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेते हैं और खाना भी ले लेते हैं। अरे रुको दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, तभी तो और मेरी अच्छी अच्छी कहानियां देख सकोगे। जनमन टीवी। दूर जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी गोरी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची थे। उनके पास खाने पीने के लिए बहुत सामान था जो उन्होंने दूसरे परिंदों के घरों से चोरी कर रखा था। मगर जब भी उनके घर कोई परिंदा मदद के लिए आता तो वो किसी भी परिंदे की मदद नहीं किया करते थे। एक दफा जंगल में सूखा पड़ गया। किसी भी दरख्त पर कोई फल नहीं था, अनाज भी नहीं उगा था। उस जंगल के सारे परिंदे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, इस सूखे से तो हम मर जाएंगे। इस जंगल में सिर्फ कालू और गोरी के पास ही खाना है। क्या कहते हो, हम उन दोनों से जाकर कुछ मदद मांगे? कितनी भोली हो तुम रानो, तुम्हें पता नहीं वो कितने लालची हैं। मैंने अगर बुरे काम नहीं छोड़े होते तो सबसे पहले उनको ही खा लेती। अपने बच्चों के लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। उन लालची कौवों से जाकर मिन्नत समाजत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर सारे परिंदे मिलकर गोरी और कालू के घर जाते हैं और उसकी मिन्नत करने लगते हैं कि वो उसको खाना दे दे। गौरी बहन, कुछ दिनों की तो बात है, बारिश हो जाएगी तो हम इतना ही खाना तुम्हें वापस दे देंगे, हमारी मदद करो। हम तुम लोगों को कोई अनाज नहीं दे सकते, हमारे पास तो पहले ही थोड़ा अनाज है, चलो जाओ यहाँ से। गोरी और कालू कभी किसी की मदद नहीं करते, मगर एक दिन ऐसा आएगा हम में से कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा खाना दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता। इन कौवों की तो, इन्होंने हमारी कितनी बेइज्जती की है। मैं इनको मजा चखाए बगैर छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम सब मिलकर आज इनको देखना कैसा मजा चखाएंगे। कबूतर का आइडिया सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। कालू और गोरी एक दरख्त पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कबूतर उसी दरख्त पर थोड़ी दूर जाकर रानों के साथ बातें करने लग जाता है, जैसे कि उन्हें कौवों के यहाँ होने का पता ही नहीं। रानो चिड़िया, मैंने सुना है तुमने 2 अंडे दिए हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई है। हाँ कबूतर भैया, मैंने 2 अंडे दिए हैं, कुछ ही दिनों में उनमें से बच्चे निकल आएंगे। गोरी और कालू उसी दरख्त पर छुपकर कबूतर और रानो चिड़िया की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे वाह गौरी, आज तो अंडे खाने को मिलेंगे। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, खाए जाकर अंडे। और फिर दोनों कौवे भागम भाग चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। गौरी, आज तो मजा ही आ जाएगा। हम पेट भर कर अंडे खाते हैं और चिड़िया को शक भी नहीं होगा। उसे लगेगा कि सूखे की वजह से किसी परिंदे ने पेट भरने के लिए उसके अंडे खा लिए हैं। सही कह रहे हैं आप कालू जी, आज तो हम चिड़िया के अंडों की दावत उड़ाएंगे। अभी दोनों कौवे ये बातें कर ही रहे थे कि वही दरख्त पर छुपे हुए सब परिंदे बाहर आ जाते हैं। देखो दोस्तों, अंडे चोरी करने वाले परिंदे तो आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आज इनकी खैर नहीं। ये दोनों जालिम कौवे आज यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। दोस्तों, इतना मारो कि कभी ये चोरी करने का ना सोचे। अरे नहीं नहीं रानो चिड़िया, हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम दोनों कौवे बहुत ही जालिम और लालची हो,
हमेशा हमें धोखा देकर हमारा खाना चुरा कर ले जाते हो, मगर आज नहीं। सही कह रहे हो मिट्ठू, आज तो ये हमारे हाथों से बचकर नहीं जाएंगे। आज तो बुरे फंसे हैं गौरी, अपना सारा खाना इनको दे देते हैं। मुझे लगता है फिर ही हमारी जान छूटेगी। सही कह रहे हैं कालू जी, जिंदा बच गए तो खाना बहुत मिल जाएगा। और फिर कालू और गौरी सब परिंदों को अपने घर लेकर जाते हैं और अपना सारा खाना उनको दे देते हैं और खुद खाली हाथ रह जाते हैं। परिंदे अपनी चालाकी से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेते हैं और खाना भी ले लेते हैं। अरे रुको दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, तभी तो और मेरी अच्छी अच्छी कहानियां देख सकोगे। कालू कौवा एक बहुत ही लालची कौवा था। वो कभी भी खुद मेहनत करके खाना नहीं तलाश करता था, हमेशा दूसरे परिंदों से छीन कर खाना खाता था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा हुआ था कि उसने देखा एक चिड़िया खाना लेकर उसी तरफ से गुजर रही थी। तब उसने दिल में उस चिड़िया से खाना लेने का फैसला कर लिया। हाय रे, मर गया, कोई तो बचाओ, मर गया मैं तो, कोई तो बचाओ, हाय रे मर गया मैं। पास से गुजरती चिड़िया कौवे की चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसका हाल पूछने के लिए जमीन पर आती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या बताऊं तुम्हें चिड़िया बहन, मैं तो यहाँ खाना तलाश करने आया था, मगर मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे तो खाना भी नहीं तलाश किया जा रहा और उड़ा भी नहीं जा रहा। ये तो बहुत परेशानी की बात है कालू भैया। आप ऐसा करें, आप मेरा खाना ले लें, मैं घर जाते जाते और खाना ढूंढ लेती हूँ, मगर आप खाना खाकर थोड़ा आराम करके अपने घर चले जाएं। अपना सारा खाना कालू को देकर बेचारी चिड़िया अपने घर चली जाती है। कैसा बेवकूफ बनाया मैंने चिड़िया को। अब ये खाना लेकर जल्दी से घर जाता हूँ, गोरी खाने का इंतजार कर रही होगी। और फिर कालू कौवा वो सारा दाना लेकर अपने घर आ जाता है। देखो तो गोरी, आज मैं तुम्हारे लिए इतना सारा दाना लेकर आया हूँ, एक चिड़िया को बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं मेरे प्यारे कालू जी, पहले आप खा ले फिर मैं खा लूंगी, वैसे भी आप बड़े ड्रामेबाज हैं। मेरी प्यारी गोरी, मैं तो रास्ते में आते आते ही कुछ दाने खा लिए थे, ये सारे तो तुम्हारे लिए हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। कालू कौवा हमेशा दूसरों से छीनकर खाना खा लेता, खुद कुछ भी मेहनत न करता। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर अपने घर के बाहर बैठे तोते पर पड़ी। तब वो उसके पास जाकर कहता है, वो तो मर जाएगा तोते यार, ऐसे तो वो मर जाएगा, कुछ करो मेरे यार, कुछ करो। मर जाएगा? कौन मर जाएगा कालू, पूरी बात तो बताओ। जंगल में वो बड़ा आम का पेड़ है ना, वो मर जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? क्यों मर जाएगा वो पेड़? पूरी बात बताओ। वो बड़ा आम का पेड़ मरने से पहले 2 आम खाना चाहता है। कहता है, मैंने सारी जिंदगी सबको मीठे आम दिए हैं, अब मरने से पहले मैं तो मीठे आम खाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये आम ले जाकर बड़े पेड़ को दे दो, मैं तो दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मिट्ठू तोते को बेवकूफ बनाकर कालू कौवा वो आम लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक सुनसान जगह पर बैठकर वो आम खाने लग जाता है। हा, आज तो मजा ही आ गया, कितने आराम से वो मिट्ठू बेवकूफ बन गया मुझसे। दूसरे जंगल से वापस आते हुए मिट्ठू तोते की नजर उस बड़े आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे, ये बड़ा आम का पेड़ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पास जाकर देखता हूँ कहीं मुझे गलती तो नहीं लग रही। बड़े पेड़ जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर कालू कौवा तो कह रहा था आप मरने वाले हैं और आपका नाम लेकर मुझसे तो मीठे आम ले आया कि आप मरने से पहले
तो मीठे आम खाना चाहते हैं। ऐसी बात है क्या तोते? वो कालू कौवा तो तुम्हारा नाम लेकर मुझसे 2 आम ले गया कि तुम मरने वाले हो। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। भेड़ जी, इस कालू कौवे का इंतजाम करता हूँ, अभी सब परिंदों से जाकर बात करता हूँ। रानो चिड़िया, इस कालू कौवे ने बहुत आतंक फैला रखा है, इसका कुछ इंतजाम करो। मिठू भैया, कालू कौवे ने कल मुझे भी बेवकूफ बनाकर मेरा खाना ले लिया, मगर हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इन कौवों को मजा चखा देंगे। क्या तुम लोगों में से किसी को मैगी बनानी आती है? मुझे तो मैगी नहीं बनानी आती बंटी भैया, मगर टूनी बहुत मजे की मैगी बनाती है। हाँ बंटी भैया, मुझे मैगी बनानी आती है, मगर हम मैगी से कौवों को कैसे मजा चखाएंगे? ये सब तो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस घर जाकर तुम जल्दी से मैगी बनाओ। और फिर कबूतर जल्दी से चील के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे चील दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैं अपने घर आज मैगी बना रहा हूँ, क्या आपको मैगी पसंद है? अरे कबूतर, मैगी में तो मेरी जान बसती है, तुम बस घर पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तो फिर ठीक है चील दीदी, 1 घंटे तक आप मेरे घर आ जाना, मैं जाते ही मैगी नूडल बनाने की तैयारी करता हूँ। और फिर कबूतर जल्दी से टूनी चिड़िया के घर जाता है। ये ले बंटी भैया, आपके कहने पर मैंने मजेदार सी मैगी नूडल बना दी है, मगर बताए तो उनको मजा कैसे चखाएंगे? उन शैतान कौवों को तो मजा अब चील दीदी सिखाएगी, तुम बस देखती जाओ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अरे कालू मेरे यार, तुम यहाँ बैठे हो? मेरे घर पर आज मैगी पकी है, क्या तुम्हें पसंद है? हाय मैं मर जाऊं, इतनी प्यारी आंखों वाले कबूतर भैया, मुझे मैगी बड़ी पसंद है। ये कालू का तो पेट खराब है, ये नहीं खाएगा। गौरी, तुम हमेशा ही सारा खाना अकेले खा जाती हो। बंटी भैया, मैं भी खाऊंगा मैगी। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, मैगी मेरे घर पर बनी पड़ी है, तुम लोग जाकर खाओ, मैं बस नदी से पानी पीकर आया। फिर क्या था, गोरी कालू से आगे और कभी कालू गोरी से आगे, दोनों भागम भाग कबूतर के घर जाते हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया चील दीदी, मैं मर गया, बहुत मारा चील दीदी, मुझे बहुत ही मारा है। हाय हाय मुँहे कबूतर, रो क्यों रहा है? तू तो मेरे लिए मैगी बनाने गया था। चील दीदी, मैं तो आपके लिए मैगी ही बना रहा था कि वहाँ पे कालू कौवा गोरी के साथ आ गया और मुझे मारकर सारी मैगी खाने लग गया। अरे रे रे, उस कालू की इतनी हिम्मत कि मेरा खाना खाए। चलो तो जरा इनको आज देखती हूँ मैं। गौरी, सारी मैगी तुमने खा ली है, अब ये थोड़ी सी बची है, मुझे ऐसे घूरो मत, ये मैं खाऊंगा। मिठू तोते, ये भूखे कौवे तो सारी मैगी खा जाएंगे, मगर बंटी भैया का कहीं पता ही नहीं है। कौवे अभी मैगी खा ही रहे थे कि चील वहाँ पर कबूतर के साथ आ जाती है। गोरी कालू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खाने पर नजर रखो और मेरा खाना खाओ? अरे अरे चील दीदी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ये तो हमें कबूतर ने खाने के लिए कहा था। क्यों झूठ बोल रहा है कालू? चील दीदी, मैंने इसे नहीं कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और आपकी मैगी खा रहे हैं। कबूतर की बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कौवों पर झपट पड़ती है। अरे छोड़ दे जालिम चील, मेरी पूंछ छोड़ दे, छोड़ दे, मेरी पूंछ टूट जाएगी जालिम चील, छोड़ दे। और इस तरह कबूतर कौवों को मजा चखा देता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत देर पहले की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी रह रही थी, उनके लिए खाना लाती और वो मजे से रहती। मगर एक दिन बहुत ही तेज आंधी तूफान आ जाता है।
उस तूफान में टूनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है और उसका खाना भी गिर जाता है। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। टूनी चिड़िया को समझ नहीं आती कि अपने बच्चों को वो अब कहाँ लेकर जाए। फिर वो परेशानी में अपने बच्चों को लेकर जंगल के बाहर जाने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियोस तो देखते हो मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 दिन बाद जंगल का मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है। टूनी चिड़िया काफी देर से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी मगर उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता। तभी वो अपने पड़ोसी कालू के घर जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, बिना पूछे कैसे तुम मेरे घर के अंदर घुसी आ रही हो? मासूम चिड़िया कालू कौवे का इस कदर गुस्से वाला रवैया देखकर डर जाती है। कालू भैया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। नहीं चिड़िया, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। चलो जाओ अपने घर और अब कुछ मांगने मत आना मेरे पास। बेचारी चिड़िया उदास होकर कौवे के घर से निकल पड़ती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि वो अब अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। जंगल से भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उसकी नजर एक बुलबुल पर पड़ती है। इतना परेशान होने के बावजूद भी वो उस बुलबुल के पास जाती है। अरे कौन हो तुम और तुम्हारी ये ऐसी हालत किसने की है? तुम तो बहुत मुश्किल में लगती हो। चिड़िया बहन, मेरी ये हालत एक शिकारी ने की है। उसने मेरा एक पंख तोड़ दिया है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? इतनी परेशानी होने के बावजूद भी टूनी चिड़िया बुलबुल की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। पानी पीने से बुलबुल बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है। बुलबुल उसकी मदद करती है और उसे एक जादुई फलों वाला दरख्त देती है जिस पर मुख्तलिफ किस्म के फल लगे थे। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो बुलबुल का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और वो दरख्त लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। घर आकर वो अपने बच्चों को मीठे मीठे फल खिलाती है और उनके साथ खुशी से रहती है। ये टूनी चिड़िया तो कितनी खुश लग रही है। पता नहीं कौन सा खजाना लगा है इसके हाथ। जरा जाकर देखता हूँ। कौवे से टूनी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो पता करने के लिए टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं तो इस भूख से मर जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ कालू भैया, मेरे पास बहुत मीठे मीठे फल हैं। आप ये खा लो और जाते वक्त अपने साथ घर भी ले जाना और खूब पेट भर कर खाना। कालू कौवा दिल ही दिल में चिड़िया से बहुत जेलस हो रहा था और वो सोच रहा था कि इस जादुई पेड़ की वजह से ही चिड़िया आजकल इतना खुश है और वो खाना भी लेने नहीं जाती। कालू कौवे से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सारे फल खाकर वहां से जल्दी से उड़ जाता है। चिड़िया से जलन के मारे तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। कब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, अभी जाता हूँ और चिड़िया के सारे फल चुरा कर ले आता हूँ। मासूम चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसले में आराम से सो रही थी कि तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा बहुत चुपके चुपके सारे पेड़ से फल उतारने की सोचता है, मगर जो ही वो फलों के पास जाता है जादुई दरख्त गायब हो जाता है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। वो सोचता है वो अगली सुबह ही जाकर टूनी चिड़िया से माफी मांगेगा। अरे मेरा जादुई पेड़ कहाँ गया? मैं अब क्या करूँगी? मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। चिड़िया बेचारी बहुत दुखी होती है। कौवा ये देखकर बहुत परेशान होता है।
और चिड़िया के पास जाकर कहता है, हाँ, चिड़िया बहन मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ और मैं बहुत लालची भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। कौवे भैया, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? टोरी बहन, तुम्हारा ये पेड़ मेरी वजह से ही गायब हुआ है। मैं रात को तुम्हारे फल चुराने आया था, मगर जैसे ही मैंने पेड़ को हाथ लगाया तो सारा पेड़ ही गायब हो गया था। कालू भैया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मगर कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास तो हो गया। टूनी चिड़िया जैसे ही कालू कौवे को माफ करती है, जादुई पेड़ वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है, प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से हसद भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होना चाहिए।